राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इन चार लोगों को भूल कर भी घर से खाली हाथ ना जाने दे, वरना जीवन भर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, लेकिन प्रत्येक धर्म में दान करने की परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, कहा जाता है कि दान करने से हमारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह सब कुछ जानते हुए भी अपने द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। इससे वे न केवल इन्हें अपने घर से वापस भेजते हैं, बल्कि जाने अनजाने में अपने जीवन की खुशियों को भी अपने द्वार से लौटा देते हैं। धार्मिक स्थलों में दान करने का महत्व तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार चार लोगों को अगर खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, घर में आने वाली खुशियों में ग्रहण लग जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से चार लोग हैं जिन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 1, अक्सर देखा गया है कि दरवाजे पर फिर कहीं भी मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर चार बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्म शास्त्र के अनुसार आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि दान नहीं कर सकते तो उनका अपमान तो बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, अगर घर या कार्यस्थल पर किन्नर आकर आपसे कुछ मांगे तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने दें। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर को दान करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। किन्नर को हरे रंग की वस्तु दान देने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नर को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर आप किन्नर को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, कोई लाचार व्यक्ति मदद के लिए आपके घर के दरवाजे पर आए तो उसकी मदद अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग शनि राहु के प्रतीक होते हैं, जिन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफें लगी रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटाते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है।
यही वजह है कि वह इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, बजाय उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएं। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी शाम के समय रुपए पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद ना तो किसी को उधार रुपया दें और ना ही किसी से लें। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को उधार पैसे देने से वह कभी वापस नहीं मिलते हैं। इस घड़ी में लिए हुए कर्ज का भार भी कभी भी नहीं उतरता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए शाम के वक्त भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पत्ते तोड़ने से रोग और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का इंसान को सामना करना पड़ता है। शाम के बाद तुलसी को छूने की बजाय उसके सामने घी का दीपक जलाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। शाम के समय पर घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका असर इंसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपको घर में झाड़ू लगानी पड़े तो इससे समेटा हुआ कचरा घर से बाहर न फेंकें। इसे एक तरफ इकट्ठा कर दें और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही घर से बाहर निकालें। शाम के समय घर का मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखें। ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को बंद नहीं रखना चाहिए। यही वह वक्त होता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए शाम के समय अगर घर का मुख्य द्वार बंद होगा तो माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, इन सभी चीजों को एक बार अपने जीवन में जरूर आजमाएं। यकीन मानिए आपका घर धन दौलत और खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अन्य लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, साथ ही यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।